हेलो दोस्तों, योद्धा डिफेंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास थर्ड है। ठीक है। रोग रोग के बारे में, जो रोग हम लोग 2 क्लास में पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज क्लास थर्ड है, कवक पढ़ेंगे। चलिए, उससे पहले योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है योद्धा डिफेंस क्लास के नाम से, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे आप जाके वहाँ फॉलो कर लें और आपको इस क्लास का पीडीएफ वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कवक क्या है। कवक मैंने पहले बताया था। इसका जो ट्रिक है, ये काला गंजा दामाद खाए फ्रूट। देखिए, ब्लैक फंगस हो गया इससे, ठीक, काला से गंजापन हो जाएगा। और दामाद से, दाद से हो जाएगा दाद, जो आपका त्वचा में होता है। और दमा, अस्थमा जिसको बोलते हैं, श्वसन में होता है। खाए, खुजली हो जाएगा, स्किन में होता है। और एथलीट फुट होता है आपका, स्किन में ही होता है। ठीक है। एथलीट फुट आप जानते हैं, जो भी आप मेडिकल जब देंगे तो आपको पैर का जो होता है वहाँ एथलीट फुट देखा जाता है। उसमें अगर प्रेजेंट होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए देखिए, अब जो मेरा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था इस डिजीज चैप्टर का, वो है अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज क्या होता है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, इससे आपको आसानी होगा समझने में। चलिए देखिए, अनुवांशिक रोग देखेंगे। वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है। क्या होता है, अब देखो उसका सिंड्रोम क्या है। पहला क्या है, सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और आपका कभी गलती नहीं होगा। एक बार इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। चलिए आइए देखिए, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 गुणसूत्र की ट्रायोसोमी। ठीक है। 21 गुणसूत्र की ट्रायोसोमी होती है। और देखिए, पटाऊ पटाऊ सिंड्रोम जो होता है, 13वां गुणसूत्र में ट्रायोसोमी होता है। इसमें दोष होता है, इसमें 21वां में होता है, इसमें 13वां में होता है। अब देखिए, इसको याद करने का ट्रिक है, 13 को पटाऊ। ठीक है। पटाऊ से पटाऊ हो गया और 13 से 13। ठीक है, हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम जो बोलते हैं, 18 गुणसूत्र में ट्राइसोमी होता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि जब कोई बच्चा होता है तो उसमें कितना क्रोमोसोम होता है, 44 प्लस XY, जो पिता से आता है ये। ठीक है। तो ये हो गया 46 हो गया। तो क्या होता है, बच्चा सही होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 44 तो पहले से, और इसमें क्या हो गया, XXY, मतलब 47 हो गया। तो होना चाहिए कितना, 46 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 47 हो गया। तो पुरुष में महिलाओं के लक्षण दिखेंगे। ठीक है, जैसे किन्नर, छक्का, ट्रांसजेंडर होगा। ठीक है। इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ये। ठीक है। अब इसमें देखिए, महिला में क्या होता है, महिला महिला में चाहिए ये देखिए, ये इसमें मेल बनता है। ठीक है। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे पुरुष में महिलाओं के लक्षण दिखने लगते हैं। पुरुष बनते हैं पर महिलाओं के लक्षण उसमें दिखते हैं। अब इसमें क्या होगा, 44 हो जाएगा, प्लस एक्स एक ही आया, तो कितना बन गया, 45 बन गया। इसमें क्या होगा, महिलाओं में महिलाओं के लक्षण में कमी आएगा। जैसे महिलाओं में महिला है, उसका शरीर से महिला है, लेकिन क्या होगा, उसका जो लक्षण है महिला ऐसा नहीं होगा, कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स और आना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इसमें ही होगा। इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। आइए देखिए, अब हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, शाही रोग है, रॉयल डिजीज इसको बोलते हैं। वह क्या है, केवल महिला होती है, दिखता किसमें, पुरुष में दिखता है। ठीक है, ये शाही रोग है। इसमें क्या होगा ना, कि अगर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी महिलाओं के द्वारा जाता है, और दिखता किसमें है, पुरुष में दिखता है। अब देखिए आगे चलते हैं, वंध्यता जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या था, रंगों में विभेद नहीं कर पाना। ठीक है, वह क्या होता है, केवल महिला होती है इसमें, और अनुवांशिक रोग है। इसमें रेड और ग्रीन में अंतर नहीं पता पाता जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है। इसमें भी महिला इसमें वाहक होती है, और दिखता किसमें है, जेंट्स में दिखता है। अब देखिए, थैलेसीमिया क्या होता है, ब्लड डिसऑर्डर होता है, रक्त संबंधी बीमारी इसमें होता है। आरबीसी निर्माण नहीं हो पाता इसमें, बाहर से रोगी को बार बार रक्त देना पड़ता है। ठीक है, थैलेसीमिया रोग हो गया। अब सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। आरबीसी का आकार जो होता है कैसा होता है, सर्कल इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है, लेकिन क्या होता है, हाशियाकार हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है। तो इससे क्या होता है, रक्त कमी हो जाती है। जनजातीय क्षेत्र में ज़्यादा ये दिखती है। कहाँ पे, जो जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं, उनमें ये सिम्टम ज़्यादा दिखता है। कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। देखिए, 2023 बजट में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का संचलन समाप्त करना है। मतलब 2023 के बजट में इसको दिया गया था, और 2047 में इसको पूरी तरह से हमारे देश में का उन्मूलन कर देना है, किसका, सिकल सेल एनीमिया का। अब देखिए, निम्न में से कौन सा रक्त संबंधी विकार नहीं है। तो देखिए, थैलेसीमिया है,
हीमोफीलिया भी है, कलर ब्लाइंडनेस भी है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब देखेंगे मस्तिष्क, ब्रेन में कौन सा होता है। देखिए ब्रेन में जो डिजीज होता है कौन सा है। डिमेंशिया, इसमें क्या भूलने की बीमारी होता है। अल्जाइमर होता है, मेमोरी लॉस होता है, बुढ़ापे में ही दिखता है। मिर्गी जो होता है, शरीर में तेजी से हलचल होगी और बार बार दौरा पड़ता है। उसमें क्या होता है, मुंह से फेन आ जाता है, आदमी का पूरा एकदम अकड़ जाता है, आप देखे होंगे। और एक होता है पार्किंसन, पैर और हाथ की नसें मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती। इसमें क्या होता है, पैर और हाथ का जो नस, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो सीधे कहाँ कनेक्ट है, ब्रेन से कनेक्ट है। तो हाथ और पैर का जो नर्वस सिस्टम है वो उसमें ब्रेक हो जाता है, और उससे इंसान का हाथ और पैर का जो भी कुछ, मान लीजिए कुछ कट गया, तो आपको इसे पता चलता है दिमाग के थ्रू, वो पता नहीं चलेगा। तो इसमें ये होता है, पार्किंसन रोग बोलते हैं इसको। अब जैसे देखिए कैंसर क्या होता है, स्टडी ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं, ओनोलॉजी बोलते हैं। कोशिका की संख्या अनियंत्रित रूप से होने वाली वृद्धि, मतलब जो कोशिका हमारी, जो आप पढ़े हुए, कोशिका एक दूसरे से बढ़ती है। तो उसमें क्या होता है, जितना हमको चाहिए, मान लीजिए 10,000 चाहिए तो उसमें 20,000 बन जाएगा। तो क्या हो गया, अनियंत्रित रूप से अनकंट्रोल हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है, कैंसर का रूप ले लेता है। कैंसर उत्पन्न करने वाला कारक क्या होता है, कार्सिनोजेन होता है उसमें। अब देखिए 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। इसका इलाज को हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं, और कोबाल्ट-60 से कैंसर का इलाज होता है। 14 देखिए मिनामाटा रोग जो होता है, पारे, मरकरी का प्रदूषण होता है। अगर पानी में पारा का मात्रा अधिक है और वो व्यक्ति उस पानी को पिएगा, तो उसमें मिनीमाटा रोग हो जाता है। सबसे पहले जापान में दिखा था ये रोग। अब देखिए इटाई रोग, कैडमियम होता है। अगर पानी में कैडमियम की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा, आपको इटाई रोग हो जाएगा। जो व्यक्ति उसको पिएगा उसमें इटाई रोग हो जाएगा। अब देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम, छठा नंबर देखिए, नाइट्रेट का प्रदूषण, मतलब NO3 का अगर मात्रा पानी में अधिक हो जाएगा और जो व्यक्ति उस पानी को पिएगा उसमें क्या होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह का नया-नया वीडियो लाता जाऊँगा। अब मुश्किल से 3-4 क्लास में बायोलॉजी चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, सॉरी केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।